हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आज कुछ नए फ्रैक्शन सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो मैं पढ़ रही हूँ ये आपकी मैथ्स की बुक में भी है, तो आप साथ में अपनी मैथ्स की बुक भी खोल लीजिए और खुद से पढ़ने की भी कोशिश करिए। कटिंग द केक। रजनी's फादर ब्रॉट अ केक। रजनी के फादर उसके लिए केक लेकर आए। शी डिवाइडेड द केक इंटू 4 equal parts for herself, her brother Raju, her father and her mother. रजनी के जो पापा हैं वो उसके लिए केक लाए हैं और उसने वो जो केक है वो 4 equal parts में डिवाइड किया है। For herself यानी कि उसके अपने खुद के लिए, for her brother राजू अपने भाई राजू के लिए, her father and her mother अपने माता पिता के लिए। कलर ईच शेयर विद डिफरेंट कलर्स। तो आप सभी को क्या करना है कि आपको ये जो हर शेयर है, एक रजनी का, एक राजू का, एक उसके पिता का, एक उसकी मदर का, आपको ये सब अलग अलग कलर से इनको कलर करना है, यानी कि शेड करना है। हम अलग अलग कलर से क्यों करेंगे? क्योंकि ये जो सभी पार्ट्स हैं ये अलग अलग लोगों के लिए हैं, सबको अलग अलग मिलेंगे। हाउ मच डज ईच गेट। हर किसी को कितना शेयर मिलेगा, ये आप लिखने की कोशिश करिए। ये वाला फ्रैक्शन हम पहले से ही सीख चुके हैं। चलिए इस क्वेश्चन को एक बार थोड़ा और अच्छे से समझ लेते हैं। रजनी के फादर उनके लिए जो केक लाए थे वो उन्होंने इक्वली कितने लोगों में डिवाइड किया था? 4। तो उन्होंने इक्वली 4 लोगों में ये केक डिवाइड किया, जिसमें से एक पीस किसका था? रजनी का, दूसरा उसके भाई का, तीसरा उसके फादर का और चौथा उसकी मदर का, है ना। तो 4 इक्वल पार्ट्स थे। तो तब शुरू में जब 4 इक्वल पार्ट्स कट हुए तो रजनी का कितना शेयर था, यानी कि रजनी को कितना केक मिला था? एक पीस। तो इसका क्या फ्रैक्शन हुआ? टोटल 4 पार्ट्स में से रजनी को कितना पार्ट मिला? 1। सो रजनी का कितना फ्रैक्शन हुआ? 1/4। इसे हम और क्या कहते हैं? क्वार्टर, या फिर 1/4। रजनी को कितना केक मिलेगा? 1/4 यानी कि क्वार्टर। उसी तरह से रजनी के भाई राजू को भी एक ही पीस मिला है, तो उसे कितना शेयर मिलेगा? इसी तरह से उसके पिता और माता, आप इन सभी का शेयर सोचकर बताइए। मदर गेव हर शेयर ऑफ केक टू रजनी। जो रजनी की मदर है उन्होंने अपने शेयर का, यानी कि अपने हिस्से का केक किसे दे दिया? रजनी को दे दिया। नाउ कलर द टोटल पार्ट दैट रजनी विल गेट। अब आपको क्या करना है? आपको टोटल रजनी को अब कितना मिलेगा वो कलर करना है। तो पहले बताइए कि रजनी को कितना मिला था? पहले रजनी को एक पीस मिला था, फिर जो उसकी मदर का पीस था वो भी उन्होंने रजनी को दे दिया। तो अब रजनी के पास कितने पीस हो गए? अब रजनी के पास 2 पीस हो गए हैं। तो आप सभी ये रजनी के जो 2 पार्ट्स हो गए हैं आप उन्हें कलर कर दीजिएगा। आउट ऑफ 4 पार्ट्स रजनी विल गेट डैश पार्ट्स विच इज इक्वल टू हाफ ऑफ द केक। अब जो टोटल 4 पार्ट्स हैं इसमें से रजनी को कितने पार्ट्स मिले हैं? हमने अभी जाना, रजनी को मिले हैं 2 पार्ट्स। एक उसका जो अपना था पहले से ही, और एक जो उसकी मदर ने उसे दे दिया। तो अब रजनी के पास कितने पार्ट्स हो गए? 2 पार्ट्स हो गए। कितने में से? टोटल 4 पार्ट्स में से। जब रजनी के पास एक पीस पहले से था, उसकी मदर ने भी उसे अपना पीस दे दिया, तो रजनी को ये वाला पीस भी मिल गया। तो अब रजनी के पास कितने पीस हो गए? 2 पीसेस। तो उसकी 2 पीसेस का कितना फ्रैक्शन होगा? टोटल कितने पीसेस हैं? 4। और रजनी को अब कितने पीसेस मिले हैं?
2। तो रजनी के केक के शेयर का क्या फ्रैक्शन हुआ? 2/4। रजनी के पास पहले से एक पार्ट था, रजनी की मदर ने उसे दूसरा शेयर भी दे दिया, तो अब रजनी के पास टोटल 2 पार्ट्स हो गए। तो टोटल 4 पार्ट्स में से 2 पार्ट्स रजनी के हैं, इसलिए रजनी का अब जो शेयर है वो 2/4 है। इसे हम 2 क्वार्टर्स भी कहते हैं। अच्छा, तो एक चीज़ ये भी देख लेते हैं कि अगर आप इसे ध्यान से देखें तो पूरे केक का समझ लो आधा हिस्सा किसका है? रजनी का है ना? ये जो एक केक है इसका हाफ कितना हुआ? ये केक का हाफ है और ये केक का दूसरा हाफ है। अगर हम इन दोनों को ध्यान से देखें तो क्या मैं ये कह सकती हूँ कि रजनी को टोटल आधा हिस्सा मिल गया है केक का? तो ये इसका क्या फ्रैक्शन होगा? देयर आर टोटल 2 पीसेस, है ना? हाफ कैसे लिखते हैं हम? 1/2, यानी कि 2 इक्वल पार्ट्स में से 1 पार्ट 1/2 होता है। ठीक है, तो इसे हम 1/2 लिख सकते हैं। और यहाँ पर अगर हम देखें तो 2/4 भी कुछ इस तरह का ही दिख रहा है। तो क्या मैं ये कह सकती हूँ कि जो 2/4 है वो इक्वल है 1/2 के? ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ देखिए 2/4 टोटल 4 पार्ट्स में से अगर हम 2 पार्ट्स का फ्रैक्शन लिखते हैं तो वो 2/4 है। इसी तरह से 4 की जगह अगर हम 2 पार्ट्स देखें और उसमें 1 पार्ट का फ्रैक्शन देखें यानी कि हाफ, तो वो है 1/2। तो यहाँ से अगर हम इस फिगर को ध्यान से देखें तो देखने में तो हाफ ही है, ये भी हाफ है और ये भी इस पूरे केक का हाफ है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि 2/4 और 1/2 इक्वल है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि रजनी ने हाफ केक लिया है, क्योंकि अब रजनी के पास कितना केक है? हाफ केक है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि रजनी के पास 1/2 फ्रैक्शन है केक का। सो शी कैन राइट इट एज -4 और 1/2, यानी कि अब हम रजनी के जो शेयर है उसे हम -4, डैश में क्या आएगा? कितना शेयर हो गया था रजनी का? 2 पीसेस थे, सो 2/4 और 1/2 सेम ही बात है। तो हम उसके 2/4 शेयर को 1/2 भी लिख सकते हैं। Before Rajni's mother gave her share to Rajni, she had only 1/2 of half the cake, which was 1/4 of the total cake. यानी कि जब रजनी की मदर ने उसे अपना शेयर दिया, उससे पहले रजनी के पास जो केक का हाफ होता है उसका 1/2 था, यानी कि हाफ का भी हाफ था, विच वॉज 1/4। हाफ का जो हाफ होता है, फॉर एग्जाम्पल इफ वी सी दिस इज द हाफ ऑफ द केक, अब इस हाफ का भी अगर मैं हाफ करूं विच इज दिस, इतना, तो इतना पोर्शन क्या है? 1/4 कहते हैं इसे हम। तो हाफ का हाफ क्या होता है? 1/4। तो जब रजनी की मदर ने उसे केक नहीं दिया था, जब रजनी के पास सिर्फ एक ही पीस था जिसका फ्रैक्शन क्या था? 1/4, तो हम ये कह सकते हैं कि शी हैड ओनली 1/2 ऑफ हाफ द केक, यानी कि रजनी के पास हाफ केक का 1/2 शेयर था। कलर द शेयर दैट राजू गॉट। अब आपको कलर करना है वो शेयर जो राजू को मिला। राजू को कितना शेयर मिला था? एक ही मिला था, एक रजनी का था, एक मदर का था। अब जो मदर का था वो उन्होंने रजनी को दे दिया, तो रजनी के 2 हो गए। बाकी बचे हुए 2 किसके शेयर हैं? राजू और फादर का। तो राजू के पास कितना शेयर है? 1 पीस। क्या फ्रैक्शन होगा इसका? 1/4,
बिकॉज 1 पीस है और टोटल पार्ट्स हैं 4। तो आपको कलर करना है कि राजू का कितना शेयर है। हाउ मच ऑफ द केक डू रजनी एंड राजू टुगेदर गेट? कलर देयर टोटल शेयर। रजनी और राजू का केक मिलाकर कितना केक हुआ ये बताना है आपको। तो रजनी के पास कितने पीसेस थे? रजनी के पास 2 पीसेस थे। राजू के पास कितना पीस है? 1 पीस है। तो उन दोनों का केक मिलाकर टोटल कितने पीस हो गए? 3 पीसेस। तो जैसा कि हमने जाना था कि केक के 4 इक्वल पीसेस में से रजनी के पास अब कितने पीसेस हैं? ये 2 रजनी के पीसेस हैं, क्योंकि मदर का पीस भी रजनी का हो गया, एक ब्रदर का और एक फादर का। अब क्या है कि उन्होंने पूछा है कि अगर रजनी के पीसेस और ब्रदर के पीसेस मिला दें तो टोटल कितना शेयर होगा दोनों के पीसेस मिलाकर। तो टोटल दोनों के जो पीसेस हैं वो मिलाकर कितने पीसेस हैं? 3। और टोटल कितने पीसेस हैं? 4। तो इन दोनों का शेयर मिलाकर कितना फ्रैक्शन बनेगा? 3/4। कैसे? टोटल 4 पीसेस हैं, इनमें से इन दोनों के मिलाकर कितने हैं? 1 2 3। तो इसीलिए इन दोनों के शेयर का फ्रैक्शन क्या है? 3/4। ऑल टुगेदर दे गेट 3 पार्ट्स आउट ऑफ 4। यानी कि उन दोनों के पार्ट्स जब साथ में जोड़े ऑल टुगेदर उन्हें कितने पार्ट्स मिले हैं? 3 पार्ट्स मिले हैं टोटल 4 पार्ट्स में से। सो वी कैन राइट इट एज 3/4। इस वजह से हम उनके फ्रैक्शन को क्या लिख सकते हैं? 3/4। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको 2/4 और 3/4 का कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा, और ये भी समझ में आ गया होगा कि 2/4 को हम 1/2 भी लिख सकते हैं।